वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए एपिसोड में। हम पिछले एपिसोड में 2 प्रश्न किए थे, स्वयं करके देखिए। देखिए 1 और 2 हमने कर लिया था। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो पूर्ण संख्या को हम किससे सूचित करते हैं। तो पूर्ण संख्या को हम डब्ल्यू से सूचित करते हैं। डब्ल्यू से सूचित करते हैं। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या और जीरो के समुच्चय को। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 3 4, ये कहाँ तक जाता है, अनंत तक। और शून्य के समूह, मतलब इसमें जीरो को भी जोड़ दिया गया है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया प्रश्न में, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 है। 1 नहीं बल्कि शून्य है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, शून्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 हमारा क्या है, यहाँ 12 का परिवर्तीय संख्या बताए। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि परिवर्तीय और पूर्ववर्तीय संख्या क्या होता है। तो परिवर्तीय संख्या वही होता है जो दी हुई संख्या में 1 जोड़ने के बाद आता है, उसे क्या बोलते हैं, परिवर्तीय संख्या। तो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो 12 दिया हुआ है। 12 में 1 को हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा परिवर्तीय संख्या, तो 13 हो जाएगा। 12 का परिवर्तीय संख्या 13। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 990 का परिवर्तीय संख्या। अब 990 का परिवर्तीय संख्या निकालना है, तो 990 में क्या करना है, 1 को जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा 991। ये एक परिवर्तीय संख्या हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का, जो कि है 990 का परिवर्तीय संख्या 991। ये दोनों आंसर हो गया। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 999 का अनुवर्तीय या पूर्ववर्तीय संख्या। अनुवर्तीय और पूर्ववर्तीय संख्या क्या होता है, किसी संख्या में, दी हुई संख्या में एक को अंतर करने पर या तो घटाने पर जो संख्या प्राप्त होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, अनुवर्तीय संख्या। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 अनुवर्तीय संख्या, यहाँ में क्या दिया गया है, 999 दिया हुआ है। इसमें क्या करना है, 1 को घटाना है, तो हमें क्या मिलेगा, 998। ये क्या हो गया, 999 का अनुवर्तीय संख्या। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है, 20 का अनुवर्तीय या पूर्ववर्तीय संख्या बताए। अब क्या करना है, 20 में घटाना है। 20 में 1 को घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 19 मिलेगा। तो 19 क्या है, एक अनुवर्तीय संख्या है। ये हमारा क्या हो गया, 19। 20 का क्या है, 19 20 का अनुवर्तीय है, 20 का अनुवर्तीय है। और 20, ये 20 क्या है, ये 19 का पूर्ववर्तीय है। पूर्ववर्तीय किसका है, तो 20 का 19 है। ठीक से समझिए, ये 19 20 का पूर्ववर्तीय है और 20 क्या है, 19 का परवर्तीय है। ये इसका परवर्तीय है, ये इसका पूर्ववर्तीय है, या अनुवर्तीय भी इसको बोला जाता है। तो चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अब क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है, अब संख्या रेखा। संख्या रेखा को समझते हैं। किसी भी संख्या रेखा को अगर दिया जाएगा यहाँ पर, तो दो संख्या रेखा पर 2 बिंदुओं के बीच समान दूरी को हम क्या कहते हैं, उस बिंदु के बीच की, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को इकाई कहते हैं। जैसे देखिए, इन सभी बिंदुओं के बीच समान दूरी है। क्या है, समान दूरी है। देखिए जितनी इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है, उतनी इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है। और फिर इन दोनों बिंदुओं की दूरी भी उतनी ही है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ संख्या रेखा। संख्या रेखा यहाँ 0 से शुरू किया गया है, ओ और ए।
ओ और ए के बीच जितनी दूरी है उतना ही दूरी क्या है, ए और बी के बीच की है। ए और बी के बीच की दूरी, और बी सी के बीच की दूरी उतनी है जितनी कि ए और बी के बीच की दूरी। इसी प्रकार से संख्या रेखा लिखते हैं। संख्या रेखा पर किस संख्या को लिखा गया है, तो देखिए यहाँ जीरो से शुरू है, तो जीरो से शुरू होकर यह संख्या रेखा अनंत की ओर चलता जा रहा है। यहाँ पर तीर का निशान है, यह संख्या इस तरफ बढ़ते जा रहा है, और इस तरफ तीर का निशान नहीं है, इसका मतलब यह संख्या जीरो से ही शुरू हुआ है। तो यह संख्या पूर्ण संख्या को दर्शाता है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है पूर्ण संख्या को संख्या रेखा कहते हैं। इस पूर्ण संख्या को संख्या रेखा कहते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया, पूर्ण संख्या लिखा गया है। तो इन दो बिंदुओं के बीच की कितनी दूरी है, तो समान दूरी है, और इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कहते हैं इकाई दूरी। क्या कहते हैं, इकाई दूरी। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सबके बिंदुओं की, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 1 इकाई। तो चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड में। धन्यवाद। वंदे मातरम।